आज की इस वीडियो में हम मैथ के 15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे सो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चनों को आपको करने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में 10 सेकंड से अधिक समय ले रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3.17 प्लस का 9.12 का स्क्वायर प्लस में 3.17 माइनस 9.21 का स्क्वायर अपान में 3.17 गुणा 3.17 और प्लस में है 9.12 गुणा में 9.12। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक बहुपद का क्वेश्चन है। यहाँ पर है x प्लस वाई, यानी कि 3.17 को हम मान लेते हैं x और 9.12 को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर x प्लस है y, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस वाई का है होल स्क्वायर और प्लस में है यहाँ पर आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर और अपान में है आपका x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब ये इसका फार्मूला होता है, इसमें हमेशा डायरेक्ट आंसर आपका आता है 2। तो इस पूरी इक्वेशन का जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। इस जो ये आपका समीकरण है इसको आपको हमेशा याद रखना है। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस प्रकार की सीरीज आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलती होगी। यहाँ पर इस सीरीज को हम ट्रिक के माध्यम से 10 सेकंड से भी कम समय में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दी गई हो तो यहाँ पर देख रहे हो कि 3 का अंतर है, तो इस अंतर से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, ट्रिक यह है कि आपको इन सभी ऊपर वाली जो अंश है इनको जोड़ देना है। तो 1 2 और 1 3 और 1 4 टोटल हो जाता है 4 और अपान में कर देना है इस लास्ट वाली संख्या और सुली वाली संख्या का गुणा। तो 17 पना हो जाएगा आपका 85। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 4/85 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। और यह आपका NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं तो आपका परीक्षाओं में समय बचेगा, जिससे आप उस समय को दूसरे क्वेश्चन में लगा पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार की भी सीरीज आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। ये आपका RRB JEE 2019 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दिखे तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी ट्रिक, वही ट्रिक यहाँ पर भी काम आएगी। यहाँ पर देखिए 1 से 9 तक टोटल संख्या है, तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो है 9 और अपान में पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का कर देंगे गुणा। तो 10 गुणा 1 हो जाएगा आपका 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 9/10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। यदि आप लोगों को ट्रिक और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार के सीरीज को आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो दोनों संख्याओं का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर का अंतर जो होगा वो होगा 1। यहाँ पर भी सेम अंतर है 1 का और यहाँ पर भी सेम अंतर 1 का और यहाँ पर भी देखें तो 1 का ही अंतर है यदि हम स्क्वायर कर दें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यह होती है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को माइनस कर दे, यानी कि √16 माइनस का 1। तो √16 का मान होता है आपका 4। अब 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 और प्लस में √2 यहाँ पर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक है, तो इसका मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पर है 2, तो इसको हमें ऐसे फैक्टर करना है कि इसका जो डिफरेंस हो वो 1 हो और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो 2 गुणा 1 होता है 2 एकन्नम हो जाएगा 2 और दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर प्लस का निशान है बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा वाला आंसर। अगर माइनस का निशान होता तो यहाँ पर छोटा वाला आंसर ले लेते, लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का हमें ज्ञात करना है HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। और यह क्वेश्चन आपका NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है HCF। तो इसका जो HCF होगा वो कॉमन होगा, यानी कि 3 की पावर यहाँ पर देखें तो 5 सभी में कॉमन है, तो 3 की पावर 5 और माइनस 1 यही होगा इसका HCF। तो 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है आपका 243 और माइनस में 1 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 342। तो यहाँ पर 242 आएगा यहाँ पर। तो जो 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का जो HCF होगा वो आ जाएगा 242। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 242 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित है। यदि कोई संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित है तो उसके अंत में आएगा 0। तो ये ऑप्शन नंबर डी में 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद यदि हम 12 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 12 में आता है आपका 4 और 3। तो 3 का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे तो 940 जो है ये आपका 3 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। 980 भी आपका 3 से नहीं कटता, सिर्फ और सिर्फ 960 3 से कटता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 960। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या है 2000, 20,000 तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इसको भी हम ऑप्शन से ही उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है और 20,000 जनसंख्या अभी है वर्तमान में, तो जाहिर सी बात है 20,000 से 10% की वृद्धि हो रही है तो 20,000 से ज़्यादा ही जनसंख्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 18,000, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में है 2200, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है 1800, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 22,000 हो जाएगा, क्योंकि यदि 20,000 में हम 10% जोड़ेंगे तो 20,000 से तो ज़्यादा ही आएगा और ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई है। यदि तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर ऑप्शन से ही उड़ा देंगे। वो कैसे, यहाँ पर देखें तो पहले वर्ष में 10% और 20% की वृद्धि हो रही है और किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो रही, तो 10 और 20 टोटल मिलाकर ये 30% हो रहा है। 30% से भी ऊपर यहाँ पर वृद्धि होगी इन 2 वर्षों में, और जो तीसरा वर्ष है वो 25% की कमी है, तो इसमें 25% की कमी कर देंगे तब भी वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पर हमें 30 वर्ष की तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बारे में पूछा गया है कि उनका अनुपात क्या होगा। तो हम देखें तो पहले जो जनसंख्या थी वो कम रही होगी और इसके बाद बढ़ी होगी, यानी कि अनुपात कुछ आपका सबसे पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन में चेक करेंगे तो 100 है फिर 99, यानी कि यहाँ पर घटी वाली अनुपात है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में भी घटा वाला अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी में तो बराबर ही अनुपात है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 99:100 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डाक्टर 3825 उधार लेता है और वो उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है 4%, तो प्रत्येक किस्त का हमें मूल्य ज्ञात करना है कि प्रत्येक किस्त कितनी थी। यदि आप इसको मेथड से लगाने लगे तो आपका 2 से 3 मिनट बर्बाद हो जाएगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे किस्त वाले सवालों को मात्र 10 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे ऑप्शन से ही। तो यहाँ पर इसको
ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो दर है वो है 4%। तो सबसे पहले आपको 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू को पता करना होगा। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/25। तो यहाँ पर जो पहले वर्ष राशि है वो 25 से हो जाएगी आपकी 26, और जो दूसरे वर्ष राशि है वो आपका 25 के स्क्वायर से हो जाएगी आपका 26 से स्क्वायर। यदि हम इसके लॉन्ग मेथड को देखें तो यहाँ पर हमें 26 का गुणा करना होता है और यहाँ पर भी हमें 26 का गुणा करना होता है, और जो यहाँ पर आता है वो होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि उधार ली गई राशि, और जो ये होता है वो होता है आपका किस्त। लेकिन यहाँ पर हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसके शॉर्ट मेथड से। तो यहाँ पर देखें तो 26 है, तो 26 का हम मल्टीपल चेक करेंगे, 26 का भी मल्टीपल नहीं चेक करेंगे, हम 26 के फैक्टर का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो 26 का मतलब होता है 13 गुणे 2। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखें सभी में, तो ऑप्शन नंबर ए 2 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 2 का मल्टीपल नहीं है, और ना ही ऑप्शन नंबर डी 2 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जब सी 2 का मल्टीपल है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2028 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही पसंद आ गई होगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 140। तो आपको पता होगा कि गोले की जो पृष्ठीय त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो होता है 4πr²। अब यहाँ पर हम 4 की जगह 4, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 इंटू में r, तो r है 140। तो यहाँ पर आ जाएगा 140 गुणा 140। यहाँ पर 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना आ जाएगा 14। अब यहाँ पर इसकी गुणा करने बैठ गए तो आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पर देखें तो 2 जीरो आएगा, तो इन सभी ऑप्शनों में 2 जीरो है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 7 का मल्टीपल भी आएगा क्योंकि यहाँ पर है आपका 140। तो हम सभी ऑप्शनों में 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 7 त्रिक 21, 4 46, 7 छंग 42, बचेगा 4 और 44। तो ऑप्शन नंबर ए 7 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 7 त्रिक 21, 36, 7 पंद्रह 35 और 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर बी 7 का मल्टीपल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 7 त्रिक 21, 5 56, 7 8 56। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, और ना ही ऑप्शन नंबर डी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त हो जाए। यदि कोई संख्या 10 से विभाजित है और उसके अंत में शेषफल 9 आ रहा तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो भी आपका 9 ही होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लास्ट डिजिट 9 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह संख्या है जिसको हमें 9 से विभाजित करने पर शेषफल को बताना है। यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 57, 111 और 0, 1 और फिर 32। अब यहाँ पर हम इसको 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 और 2 9 कैंसिल, 5 6 7 8 और 8 3 11 और 1 12, और 12 और 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर ये संख्या दी गई है √3 प्लस का 1 में √3 माइनस का है, और y बराबर √3 माइनस का 1 में √3 प्लस का है। हमें ज्ञात करना है 3x प्लस y का मान। यहाँ पर देखें तो 3 यहाँ पर मल्टीपल में है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है 12 वही 3 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 12। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √0.5 का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप देखें यहाँ पर जो 0.5 है वो लगभग 50 के बराबर होगा।
तो यदि इसका रूट निकालेंगे तो लगभग 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर है आपका 9, यहाँ पर है आपका 8। अब 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा वाला ज़्यादा यानी कि ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।